हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2024 का सेट नंबर 4। इसमें के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइम रिपीट होने वाले। पहला क्वेश्चन है 2 पहला 2 10 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। यहाँ पे इसकी वैल्यू बताओ। 10 का मान कितना होता है? 10 45 का मान 1 होता है ना, तो 2 गुणे 1 का नहीं 2 गुणे 1 बटे 1 प्लस 10 45 का मान 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 बटे 2, 2 से 2 काट दो 1। ठीक है, ये ऑप्शन वाले सवाल है अभी। ठीक, नोट करते रहना, नोट करते रहना। ठीक है, मैं क्वेश्चन देते रहूंगा, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, 15 18 24 का लासा, दूसरा 15 18 और 24 का लासा। जब भी लासा निकाले जाए, लासा को क्या बोलते हैं? एलसीएम। मासा को एचसीएफ। लासा निकालने के लिए क्या करते हैं? 3 से काटो, इसको 3 बचे, 15 5 1 कम 5, और इसमें लासा और मासा दोनों देख लेते हैं। ठीक है, दोनों 18 3 3 कम 9 3 1 कम 3 और 2 12 2 9 24 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 कम 3। एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन, यहाँ 3 और यहाँ 3, तीनों में है ना 3। हाँ, तो एचसीएफ हो जाएगा 3, जो तीनों में मिले। और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1 ले लेना, 1 1 1 इंटू 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा। एलसीएम चाहिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? फिर जो कॉमन मिल गया उसको लिखेंगे। बताओ, यहाँ पे 5 है, 5 लिख लो। 1 3 यहाँ से चला गया है ना, 2 और 3 है, तो 2 और 3 लिख लो। और यहाँ से 1 3 बाहर चला गया है ना, 2 2 2 2 4 2 नहीं 8, इनका गुणा कर लेना, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो उसे पहले लिखना है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम ऐसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 148 बटे 185, इसको सरलतम रूप में लिखना है, मतलब जितना काट सकते हो काटो। डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? ये संख्या पहले तो हम देखेंगे 3 से कटेगा। देखो 9 किस से काटेंगे? ये कट जाएगा, बताओ, काटो इसको, डिवाइड करो। आगे नंबर 4, जैसे मान लो यहाँ पे सरलतम रूप क्या होता है? देखो 140 बटे 360 मान लो, तो इसको 0 0 ना, 2 7 14 और 2 कम 2 2 8 16, जितना कट सकता है काट देना ना। जब एकदम न्यूनतम रूप में आ जाएगा, मूल भिन्न है, ये इसके मूल भिन्न है, ठीक, वास्तविक भिन्न नहीं है इसका। अब तीसरा नंबर देखना, -3,4 की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? d बराबर, बोलो, d बराबर √x1 का x स्क्वायर और y का स्क्वायर। x कितना है? 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है? 4 का होल स्क्वायर। 3 3 का 9, 4 16, 9 16 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 इकाई। इसका मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होगा? बोलो, दूरी का मात्रक क्या हुई? इकाई 5। क्वेश्चन नंबर अगला हटा दे। कब तक साफ नहीं करता सही से। -2,6 और 2,10 नंबर 1 नहीं कौथा है, कौथा क्वेश्चन मध्य बिंदु कहती है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 देखते रहिए बस, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे इसको सॉल्व करो। x1 कितना है? -2 प्लस x2 कितना है? -2 बटे 2 y1 कितना है? 6 प्लस का 10 बटे, बोलो
माइनस का 4/2 कॉमा 16/2 काट दो इसको, माइनस का 2 कॉमा 8, माइनस का 2 कॉमा 8। एक दिया है साइन थीटा बराबर √3/2, तो थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान बता सकते हो? थीटा कितना होगा? 60। साइन में किसका मान √3/2 होता है? 60, तो थीटा बराबर 60 होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इनको सॉल्व करो। एक लंबवृत्तीय शंकु है, नहीं बेलन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मतलब इसका आधार कैसा गोला होता है, जो नीचे से अगर देखा जाए बेलन, तो उसका गोले इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है बेलन की त्रिज्या बता दीजिए। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 9 पाई। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या दिया है? 9 पाई दिया है। पाई से पाई काट दो, आर बराबर क्या हो जाएगा? √9, आर बराबर 3 प्लस माइनस सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस होता क्या है? गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इधर जाएगा, √ प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन लिखिए, जरा उसको सॉल्व कीजिए। 0 और 3 से 5, 5 से अगला 3 से 5 वर्ग अंतराल दिया है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ठीक है, और इनमें 4 4 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3। इसका समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य निकालने लिए क्या करेंगे? पहले 2 पेयर और बनाना है। क्या करेंगे? 2 लाइन और बनाना है। ये क्या है? वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। और ये क्या है? इसे क्या मानना है? f, इसे x, इसे f इंटू x। इसको दोनों को जोड़ो, 5 3 8 8 का आधा। इनको दोनों को जोड़ के 5 3 8 8 का आधा 4, और इसको दोनों जोड़ो। अब देखो 3 में कितना जुड़ा है? 1, 5 में 1 जोड़ दो 6, 7 में 1 जोड़ दो 8, 9 में 1 जोड़ दो 10। नीचे यहाँ योग निकालो, इनको जोड़ दो टोटल को, 4 2 6 7 7 7 3 10। यहाँ पे इनको गुणा करो, 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 8 कम 8, 3 9 30। इनको जोड़ो जरा, उनको जोड़ो, और सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, समांतर माध्य बराबर क्या होगा? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f लगाने के बाद, हाँ 66। चलो ये 66 आ गया। 66 समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर, इधर नहीं दिख रहा हो, इधर आ जाओ, इधर थोड़ा सा। समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। समांतर माध्य कितना है? सिग्मा fx 66/10। अगर इसे भाग करेंगे 6.6 हो जाएगा। 6 बार कितना होगा? 6। अगला लिखना, एक पासे को एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। जो पासा होता है इससे 3-4 सवाल बनते हैं। एक बार तो जब फेंका जाएगा सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ना। तो अभाज्य संख्याएं कितनी होती पास में? 3 होंगी। 3 है जो स्वयं से 1 2 3 4 5 और 6, इन सब में अभाज्य संख्या बताओ। 3 तो नहीं कटेगी किसी से, 5 नहीं कटेगी और 1 नहीं कटेगी। ये तीनों अभाज्य संख्याएं जिसके जो स्वयं से और 1 से कटे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल संभावना कितनी है? 6, लेकिन कितना आएगा? 3 से 1/2। ठीक है, और सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, वो कोई भी पूछ सकता है। एक दिया है माध्य माध्यक बहुलक, जिससे माध्य दिया है, माध्य बराबर लिखना, माध्य बराबर 20.5, माध्य बराबर 20.5 और माध्यिका बराबर 21। बहुलक बताना है, बहुलक बराबर। अच्छा, माध्य माध्यक बहुलक में क्या संबंध होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। एक होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो,
बहुलक निकालना है हमें ना, बहुलक निकालना है। 3 इंटू माध्यिका कितना दे रखा है 21 प्लस माइनस का 2 गुणे माध्य कितना है 20.5। ये एक सवाल आएगा जरूर। 2 एकम 3 एकम 3 3 6 माइनस 5 दूनी 10 0 और 1.4 इसमें से घटाओ तो 63 में से 41 2 और 2 22 आएगा 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये अभी ऑप्शन वाले सवाल चल रहे हैं। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद कर लो। चलो और एक इसके एक आध दो फॉर्मूले लिख लो मैथमेटिक्स में। एक फॉर्मूला होता है सम के लिए, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक बहुलक क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें कोई गिनती दे दूं, मान लो 4 है 6 है 8 है 10 है 4 है 9 है 4 है 6 है 6 4 है 4 2 है 6 है। इसमें बहुलक बता दो, इसमें बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है। तो 4 कितनी बार आया 1 2 3 4 4 कितनी बार आया 4 बार और 1 5 बार। ठीक है, और इसमें 6 1 2 3 4 बार आया, तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा 4, जो सबसे जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। अभी एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पे दिया है ये फॉर्मूला है एक, यहाँ पे मान लो जैसे एक ऐसा देता है 2 4 x 6 का समांतर मान 5 है, तो x का मान ज्ञात करो। इसका x का मान निकालने के लिए वहां पे रखेंगे। समांतर मान कितना है 5 है, रखो और बताओ कितना निकलेगा। जल्दी से स्पीड से रखा करो। समांतर इनको जोड़ो, यहाँ पे इनके जोड़ लेते हैं 2 + 4 + x + 6 बटे समांतर मान पदों का योग 2 2 4 कितने हैं पद कितने हैं 4 5 20 बराबर 6 4 10 2 12 प्लस x। तो यहाँ से x का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 8। कितना निकलेगा समांतर माध्य के लिए। एक आता है माध्यिका के लिए, मान लो ऐसे नहीं देखे आपसे पूछ लिया नंबर देके ऐसे 2 4 6 9 10 8 4, इसका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकाल लोगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। अभी मान लो बहुलक निकालना है, बहुलक तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए पहले इन्हें आरोही क्रम में रखना पड़ेगा। एक सम के लिए सूत्र होता है, विषम के लिए सूत्र होता है। तो उन्होंने 1/2 सम के लिए n/2 वहां पर प्लस n+2 अपान 2 वहां पर, ये माध्यिका के लिए सूत्र है। और 1/2 माध्यिका के लिए n+1/2 वहां पर, ये दूसरा सूत्र है। ठीक है, ये दोनों सूत्र नोट कर लो। सबसे पहले आरोही और अवरोही क्रम में रखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जितनी संख्याएं होंगी अगर इनको गिनो 2 2 4 2 6 7 कैसे संख्या है 7 कैसे संख्या विषम है ना। इनको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटा क्या है 4, फिर 4 फिर क्या है नहीं सॉरी 2 है 4 है 4 है फिर क्या है 6 है फिर 7 नहीं है 8 है फिर 9 है फिर 10 है 2 2 4 2 6 7। अब 7 हो गया। 7 एक ऐसी संख्या होती है, यहाँ पे n बराबर लिख लेना तुम्हें 7, n बराबर लिखना है 7। यहाँ पे 1/2 n 7 + 1 बटे 2 वहां पर 7 और 1 कितना हो जाएगा 1/2 8 8 का आधा 4 चारों पर ध्यान से गिनो 1 2 3 4 6 तो 6 का यहाँ गुणा कर दो 2 3 ये सम वाला और विषम वाला दोनों फार्मूला नोट करना। ठीक है, अगर सम रहेगा n का मान तो लगाना। ठीक है, पहला सम याद करना इसका। एक बार पढ़ना जल्दी से, एक बार पढ़ो तो कहानी सी है बस, पढ़ना है छोड़ो जान ले लो। बगल ही रखो, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। नोट हो गई अभी बिठा दे।
फॉर्मूला लिख लो बस, ठीक है, सवाल तो बहुत बन जाएंगे फॉर्मूला याद रहे। एक प्रायिकता की घटनाएं कई सारी दी हुई है और बोल रहा है कौन सी घटना नहीं हो सकती, कौन सी घटना नहीं हो सकती। मैं आपको चार ऑप्शन दिया है, उसमें बताना है कौन सी ऐसी है जो घटित नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तो इसमें एक है 4/3, लिखना नहीं, ऐसे बताना, लिख के रखना। 4/3 ऑप्शन में है, 4/3 एक है, और है 2/3 है, और है 5/7। इसमें क्या है जो घटित नहीं हो सकती? संभावना जो है वो कभी भी नीचे ज्यादा रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे तो अवश्य होगी, ये जब कहेगा अवश्य आएगा मतलब घटित होगा तो ये आएगा। यहाँ पे ये नहीं आ सकता, कभी भी ऊपर अंश बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। एक बॉक्स में, मैं तुमसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक बॉक्स है, बॉक्स में 10 लाल गेंद है, 10 क्या है लाल गेंद, 15 नीली गेंद है और 5 काली गेंद। इससे एक बॉल निकाली जाती है, लाल होने की प्रायिकता बतानी है। टोटल संभावनाएं कितनी है? टोटल संभावनाएं कितनी है? 10, 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। टोटल संभावनाएं 30। और क्या लाना है? मैं कहूँ काली आने की प्रायिकता बताओ, ब्लैक आने की। तो काली आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5 को ऊपर रखो, 5 एक कम काट दो, 5 एक कम 5 और 5 छम 30। मैं कहूंगा लाल आने की, रेड आने की प्रायिकता बता दो। रेड आने की तो टोटल नीचे रहेगा, रेड को ऊपर कर दो, ठीक है, 1/3। अगर मैं कोई नीली ब्लू आने की प्रायिकता तो क्या करेंगे? 15/30। यहाँ पे काट देंगे, 15 कम 15, 15 30। ये सारी संभावनाएं जो आ सकती है, ठीक है। अभी आएगा क्वेश्चन तो दिखाएंगे। टोटल को नीचे रखना है। और अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, एक दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, उनमें सम संख्या, उनका सम 10 आने की प्रायिकता बता दो। दो पासा है उसको फेंका जाता है एक साथ, उनमें सम संख्या आने की प्रायिकता बता दो। तो कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले एक ऐसी टोटल, अगर दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो 36 संभावनाएं बनेगी। कितनी? 36 संभावनाएं, 36 बन सकती है। संभावनाएं 36 होंगी। और आना क्या है? उनका योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 10 होने के लिए एक में क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाए? क्या जोड़ा जाए? कुछ 9 जोड़ेंगे 10 हो गए, लेकिन पासे में 9 आता ही नहीं है, तो एक के साथ कुछ भी नहीं बना। पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 2 में क्या जोड़ा जाए? 10 हो जाए। कुछ भी 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तब भी नहीं होगा। तो दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में क्या है? 3 में क्या जोड़ा जाएगा? 10 हो जाए। 3 में 6 3 9 हो रहा है, तो इसमें भी नहीं। 4 में क्या जोड़ा जाए तो 10 हो जाए? 6 4 10, ठीक है। 5 में क्या जोड़ा जाए? 10 हो जाए, 5, ठीक है। और 5 में क्या जोड़ के 10 बना सकते हैं? नहीं बन सकता। 6 में क्या जोड़ा जाए? 10 बन जाए, 4। तो इसमें टोटल संभावनाएं कितनी? 1 2 और 3। कितनी संभावनाएं बनी? 3 संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे ऊपर और इसे काटो। 3 एक कम 3 2 6, 3 एक कम 3 3 2 6, 1/12। उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/12। इनके अंकों का योग कितना होगा? जैसे हम एक बार फेंकेंगे तो एक बार 1,1 आएगा नहीं? 1,2 1,3 1,4 1,5, ठीक है, 1,6, ऐसे ही पूरा इसमें फिर 2,1 2,2 2,3 2, यहाँ तक आए। इस लाइन में भी 1 को नहीं मिला। इस 3 वाली लाइन में भी देखिए 6 3 9 हो रहा है। इस वाली लाइन में 1 ही मिला, इस वाली लाइन में 1, इस लाइन में 1, ठीक है। तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, वो कह सकता है अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ भी 5 हो रहा है, ठीक है। एक एक लाइन में ऐसे देखते चले जाओ। दिया है साइन थीटा बराबर, देखो साइन थीटा बराबर 1/2, तो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए।
नोट कर लिया? जल्दी करो, कंप्लीट उसे। अगला देखो, देखो बंदा एक त्रिभुज लो। Oh my God, ये चलता है तो एकदम से चलता है, नहीं चलता है तो फिर नहीं चलता है। इसकी पॉलिसी यहाँ पे क्या है, कर्ड। इसके सामने 90 डिग्री के सामने जो भी रहेगा वो क्या रहता है, कर्ड रहता है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो कर्ड होगी। और ये कर्ड है, ये आधार है और ये लंब। एक चीज समझो, इसके सामने जो रहता है वो लंब रहता है। ऐसा नहीं अगर मैं यहाँ पे कहूंगा ए बी सी, ए बी सी, यहाँ तो अभी मैं सिंपल तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूँ। साइन थीटा लंब, एक लंब कितना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड होता है। ये लंब हो गया, ये कर्ड हो गया। साइन थीटा बराबर बता दो, लंब बटे कर्ड। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड। कॉस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन कॉस टेन कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर लंब बटे नहीं आधार बटे लंब। साइन कॉस टेन कॉट सेक सेक कॉसेक कॉसेक थीटा। यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका क्या होगा कर्ड बटे आधार और इसका क्या होगा कर्ड बटे लंब। ठीक, अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी, एक पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ड इसमें कितने बताना, कर्ड क्या है, यहाँ पे कर्ड कितना दिया है, एक दिया है, नहीं सॉरी दो है, कर्ड दो है और लंब बटे कर्ड। ये लंब कितना है, एक। लंब कितना है, लंब एक दिया है। हमें आधार निकालना है। आधार निकालना है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ड कितना है, दो, दो का स्क्वायर माइनस आधार एक का स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा, दो दो ना चार माइनस एक, चार में से एक गए, अंडर रूट तीन आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। कुछ भी किसी के बीच में संबंध पूछ ले तो बता पाओ, उसे नोट करना है, वो जो लिख रही है आज अंडर रूट तीन इकाई। ठीक है, अभी यहाँ में हमें क्या बोला है, उसने टेन स्क्वायर थीटा, टेन का है यहाँ पे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना उसमें एक है, आधार कितना है, आधार कितना है अंडर रूट तीन है। इसका होल स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा एक बटे तीन। ठीक, ये नोट करना है, ये याद है इसमें, ये याद है, बताओ सेक थीटा नोट कर ले, ये पूछ लेता है संबंध। अभी बेहतर सवाल तुम्हें मिलेंगे और जो तुम्हें 2x, x प्लस 5 तथा 3x प्लस 1 एपी में हो तो, एपी में हो तो x का मान निकालना। देखना ध्यान से, देखो इसे पहले से देखो, बस लगाओ मत। ठीक है, एपी में हो तो एपी में हो तो किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। एपी में हो तो x का मान निकालना है। वहीं बैठ जा, दो तीन पेंसिल, दो तीन लाइन। अच्छा दो तीन लाइन लिख लो, जल्दी लिखो। देखो, जब ये एपी में है तो एपी में होता है तो क्या होता है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये तो होता है A1 A2 A3 और ये A3 हो गया। इसमें तीन चीजें दी हैं, हम पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1 बराबर कर देंगे A3 माइनस A2 के। ठीक है, ये AP में है, उसने पहले ही बता रखा है AP में हो तो। अब यहाँ पे हमें A2 कितना है, x प्लस का 5 माइनस कर दो 2x बराबर A3 कितना है 3x प्लस का 1, इसमें से माइनस कर दो किसको माइनस करेंगे, x प्लस 5 को, x प्लस 5 को माइनस कर दो। यहाँ पे देखो 2x में से क्या करेंगे, 2x में से किसको हटाएंगे, 2x में से x को हटा दो क्या बचेगा
5 माइनस का x बराबर, यहाँ पे देखो इसका ब्रैकेट्स खोल दो, 3x प्लस का 1 माइनस का x माइनस का 5। एक चीज ध्यान देना, 3 है यहाँ पे x है, 3x में से एक x चला जाएगा, 2x बचेगा, प्लस का नहीं माइनस का, 5 में से एक चला जाए, 5 में से एक जाए कितना बचे, माइनस का 4, और यहाँ पे 5 माइनस का x है, ये x उधर भेज दो, ये 4 को इधर ले आओ, 5 प्लस का 4 बराबर 2x प्लस का x, तो x बराबर क्या हो जाए, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x बराबर 5 4 9, और x का मान निकालना है तो 3 से काट दो, 3 तरीका 9, x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, एपी में होता है तब ये फॉर्मूला लगता है, अब ये एपी है कि नहीं है तब चेक करना है, तब भी ये मान एपी है या नहीं तब भी यही फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अगला, एक घन का आयतन दे रखा है, बेटा देना, एक घन है उसका आयतन दे रखा है, घन का आयतन, घन का आयतन घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर, एक क्यूब बराबर, एक क्यूब कितना होता है, घन का आयतन क्या होता है, अच्छा घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन इतना दे रखा है, घन का आयतन एक क्यूब होता है 729, ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 729, इसका क्या होगा, घनमूल 9, इसका कुल वक्र पृष्ठीय, घन का कुल वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना, 6a स्क्वायर, घन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, अगला 6a स्क्वायर, ए कितना है 6 गुणे 9 9 81, 6 कम 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से इसे, घन का आयतन दे रखा है 729, घन मूल निकाल देंगे कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कुल वक्र घन का क्या पूछे इसमें, घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण होता है 6a स्क्वायर 400, आप फॉर्मूले लिख लो, नोट कर लो। आर्चन अगला, अगला एक लिखना, जरा इसको निकालना, तो 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, इसमें क्या करना है 8 8 12 10 11 और 9, इसका तुम्हें समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य, माध्य और बहुलक तीनों चीजें निकालो, एक ना तीनों निकालो, समांतर माध्य भी निकालो, माध्यक भी निकालो, बहुलक भी निकालो। नहीं उसकी गाय समझ में आ जाएगी, गाय को लेके मानो रोग वाला पार्ट खोलो, उसे याद करो, मानो रोग क्या शर्मा दियो जटिल ले अगला आ गया। देखो इसके जो फॉर्मूले हैं वो लगा दें, क्या है ध्यान से देखना, इसमें हम तीनों तुम्हें बता देते हैं, माध्य माध्यक और बहुलक। बहुलक निकाल पाएंगे, हाँ निकाल लेंगे। माध्य माध्यक बहुलक तीनों चीजें हम तुम्हें एक साथ बता देते हैं। अभी मैंने तुम्हें माध्य बताया था, समांतर माध्य। माध्यक देखो, माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक ग्रामर की बुक है, देखो माध्य बहुलक निकालने के लिए अभी देखो, अभी एक्टिव कैसे पढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है, तब तक उसे कर लो।
देखो बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताना। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ तो ध्यान से देखो, इसमें हमें सबसे पहले F1 पता होना चाहिए। जो सबसे बड़ी संख्या रहती है वो क्या रहती है, ये F1 है। इसके ऊपर क्या रहता है F4, इसके नीचे क्या रहता है F2, और यहाँ पे एकदम लास्ट में क्या रहेगा L, और इनके बीच का अंतर क्या होता है H बराबर कितना हो गया, H बराबर 10। अब तुम जब वहां पे पेपर में लिखने बैठोगे तो वहां पे ऐसे मत लिख देना ये तीर बना के, वहां पे अच्छे से लिखना। यहाँ पे सूत्र, ठीक है, ये सूत्र हो गया, ये मान, ठीक है, यहाँ पे लिख देना F1 F2 ऐसे अच्छे से। F4 बराबर कितना है 8 है, F1 कितना है F1 12 है, F2 कितना है F2 बोलो F2 10 है, H कितना है 10 है, ठीक है, ओ सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, और L कितना है 10 है, हाँ, H भी 10 है, F2 भी 10 है। चलो यहाँ पे इसमें वैल्यू रखो, L कितना आ जाएगा 10 प्लस F1 12 बोला करा F0 8 बटे 2 गुणे 12 माइनस 8 माइनस F2 कितना 10 और गुणे H कितना 10। यहाँ पे 10 प्लस 10 और यहाँ पे 12 में से 8 गए 4 10 40 बटे 12 दूना 24 माइनस, देखो सबसे ज्यादा कहीं गलती होती है इस स्टेप पे हो गया है, ये माइनस और माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 18 होता है, ठीक है, 10 प्लस 40 बटे 24 में से 18 गया 6, यहाँ 6, इसमें पहले अब इसे क्या करना है, यहाँ पे इसको भाग कर लेना 6 से 40 को, चलो चलो पढ़ो 40 से ज्यादा 36 36 कितना बचा 4, फिर 36 फिर कितना बचेगा 4 36, ये ऐसे चलता रहेगा। तो 6.6 के ऊपर बार लगा दो तो 16.6 के ऊपर बार लगा दो हमेशा, ठीक है। ये तो बहुलक का सूत्र है, इसे ध्यान से हम बताऊंगी। बहुलक का सूत्र था L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H क्या है, वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। L क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ, ठीक है। अगला माध्यम पता, इसका क्या निकालना है, एक चीज और निकालना है इसका माध्यम निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे CF निकालने के लिए इनको जोड़ा जाता है, इसको जोड़ो 8 12 20 20 और 30 और 11 कितना हो जाएगा 41 होना कितना हो जाएगा 41 9 50, n बराबर कितना आ गया 50, n बराबर कितना 50। अभी n 50 आ गया है तो n/2 कर लो, n/2 50 बटे 2, इसको काटो 50 5 गुने कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक 25 हो गया। अभी मुझे यहाँ बता दो 25 हो गया, बहुलक किसका, एक माध्यिका निकालें। माध्यिका का सूत्र क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। यहाँ पे एक चीज बताओ 25 आया, देखो 25 किसके बीच में आ रहा है, 20 से 30 तक आएंगे 25 मिलेगा, 8 से 20 तक आएंगे 25 मिलेगा, नहीं मिलेगा। जहां मिलता है वहीं रुक जाते हैं। ऊपर वाले को हम ले लेते हैं CF, क्या ले लेते हैं CF, इसके नीचे आके लास्ट वाले यहाँ बीच वाली लाइन को F, इसके नीचे तीसरी लाइन है ना, तो यहाँ पे आके हम ले लेंगे L, ठीक। अब यहाँ पे सारी चीजें मिल गई, बस वैल्यू पुट कर देनी है। मैं बताऊं तो L कितना है 20 है, F1 CF कितना है 20 है, ठीक है। और क्या दे रहा है, n कितना है, n 50 है, ठीक है। h कितना है, h 10 है, और क्या कुछ बताओ, बस सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पे रखो 20, ठीक है, वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा 20 प्लस n/2 किए थे 25 आया था, माइनस CF कितना,
सी एफ 20 है बटे एफ कितना एफ 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 10 है, एफ 10 है और गुणे एच कितना है 10 है। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, 20 + 5 20 5 25। कहीं गलती नहीं हुई देखना जरा, ये गलत तो नहीं हुआ, मतलब क्या गलत लिखा सी एफ 30 होगा, सी एफ 30 नहीं होता है बच्चा, ये ऊपर वाला ही लिया जाता है, ठीक है, इनके बीच में आ रहा है तो ऊपर वाला ही लिया जाएगा, सी एफ 30 नहीं होता, ठीक है। माध्य बहुलक, इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला घटे रहना, वो वाला भी जो पहले लिखा थे और ये वाला भी जो अभी लिखा है। एक दो बिंदु है यहाँ पे, ए है, एक बिंदु यहाँ पे ए है, एक बिंदु बी है, यहाँ पे दिया है -6,10 और यहाँ पे दिया है 3, -8। कह रहा है 4,6 के अनुपात, किस अनुपात में विभाजित करना, 4,6 मतलब x, y बराबर दे रखा है हमें -4,6, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये वाला है, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इस अनुपात में ये x है, ये y है, ठीक है, हम x का मान लेते हैं, क्या सूत्र होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये तो होता है, सही है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x का मान कितना, -4 बराबर m1 क्या है नहीं पता, x2 क्या है, x2 3 है, प्लस का m2 कितना है, m2 नहीं पता, गुणे x1 कितना है, -6 बटे m1 नहीं पता, प्लस m2 नहीं पता, भाग में गुणे में चला जाएगा, -4 का गुणा कर दो m1 + m2 बराबर 3 m1 प्लस का माइनस, देखो यहाँ पे -6 m2, यहाँ पे सॉल्व करना, देखो माइनस का गुणा अंदर कर दो, -4 m1 प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4 m2 बराबर 3 m1 -6 m2। पक्षांतर करना है, m1 को एक तरफ कर लो, m2 को एक तरफ कर लो, देखो यहाँ पे m1 है, ठीक है, m1 को एक तरफ करने के लिए इसको इधर भेज देते हैं, नहीं इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर जाते हैं, क्या हो जाएगा 6 m2 -4 m2 बराबर 3 m1 + 4 m1। कोई दिक्कत, 6 में से 4 चला जाएगा, 2 m2 बराबर 4 में 4 दो 7 m1, कितना। अभी यहाँ पे देखो m1 अनुपात m2 चाहिए, m1 अनुपात m2, देखो m1 के सामने क्या है, m1 के सामने क्या है 2 है, तो 2 होगा, पहले m1 2 होगा, m2 के सामने क्या है, m2 के सामने क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 होगा, बस यही आंसर क्वेश्चन आता है, समझे, इसे नोट करिए, 2:7, ठीक है, आगे उतारोगे, इसे नोट कर लो, जल्दी नोट करो, हाँ मुझे याद है, उस पर टिक मारना, ठीक है। एक सवाल और है बस, उसके बाद कल लगाएंगे, ठीक है, कब लगाएंगे, एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन दिया यहाँ पे, एक संख्या का 1/3 21 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 1/3, एक संख्या मान लेते हैं संख्या x है, 1/3 बराबर 21 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भाग में गुणे में चला जाएगा, 3 एकम 3 3 6, वो संख्या कितनी होगी 63, ठीक है। और एक यहाँ पे दिया है एलसीएम एचसीएफ में एक संबंध होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला याद रखना। और क्या है
ए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान मूलों का योगफल माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, माइनस बी अपान ए, मूलों का गुणनफल सी अपान ए, ठीक है। और क्या फॉर्मूला बनता है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। द्विघात समीकरण सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला, विभाजन दूरी का सूत्र d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक दिन तुम्हें सारे फॉर्मूले लिखा कैसे दे देता हूँ। चलो कुछ ऐसे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें सारे लिख लो एक बार, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन सकते हैं, जितना आ सकता है, एक बार इन्हें रटे रहना, एक कॉपी में नोट करे रहना, ठीक है। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से, मूलों का योगफल। यहां से ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, मूलों का योगफल, ठीक है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और योगफल ज्ञात करने का दूरी का सूत्र है। और यहाँ पे लिखना है विविक्तर का सूत्र क्या होता है, विविक्तर का सूत्र d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। सीधी धाराचार का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगला कोई और सूत्र बताओ जो तुम्हें याद हो। m1 विभाजन का m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। नोट करो, एक दूरी का भी सूत्र हो गया। और मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो गया। और बोलो और कुछ छूट रहा है। एक त्रिभुज है मान लो ऐसा, ए बी सी एक्स वाई, यहाँ पे ए बी है, सी है, ये डी। मान लो किसी का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में। और समांतर मार्ग बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, और बहुलक बराबर एल प्लस f1 माइनस fo अपान 2f1 माइनस fo माइनस f2 इंटू h, ठीक। और एक माध्यक बराबर L प्लस n अपान 2 माइनस CF अपान f इंटू h। एक आध फॉर्मूला बताओ जो तुम्हें याद हो, कहीं एक जगह नोट कर लेना। गोले का आयतन, गोले के बारे में, गोला क्या होता है, एक ये त्रिज्या होती है, गोले में क्या होता है r, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र 4 पाई r स्क्वायर। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया, और बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का टोटल कर्ड सरफेस एरिया बताना, 2 पाई r h प्लस r। ये तो होगा 2 पाई r h प्लस r, 2 पाई r h,
पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल कर्ड सरफेस एरिया, शंकु का टोटल कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर होता है। और कर्ड ये क्या होगा? पाई आर एल। और आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। इतने सारे फॉर्मूले हैं, और भी हैं कुछ, उन्हें अगली बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतने तो नोट ही कर लो एटलीस्ट। और कुछ याद आ रहा हो तो बताओ।